श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमें अपने घर की साफ़ सफाई कितने बजे तक कर लेना चाहिए, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हम घर साफ़ और स्वच्छ रखते हैं इससे क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल पे नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, हम बात कर लेते हैं अपने घर के साफ़ सफाई। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को हमें साफ़ स्वच्छ अवश्य करना चाहिए। साफ़ और स्वच्छ करने से आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ आप निरोग्यता बने रहते हैं। साफ स्वच्छ यानी आपको सुबह उठ करके सबसे पहले अपने घर के झाड़ू को लगा लेना चाहिए। फिर अपने द्वार पर जल को अवश्य छिड़काव करना चाहिए। जल आपका कहाँ का होना चाहिए? आपका जल जो है आपके रसोई घर के या तो मटका, हंडा या आप जो भी पात्र में पानी या जल रखते हैं वही जल ले जा करके आपको अपने मेन द्वार पे छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद आपको पूरे घर में झाड़ू लगाना चाहिए और फिर पोछा लगाना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है या आपने काम वाली लगा करके रखा है तो आप उसके लिए आप 10 बजे तक या 11 बजे तक आपको समय बहुत सही है, क्योंकि दोपहर के बाद हमें बिल्कुल नहीं झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जो सुबह का समय होता है, सुबह और प्रदोष काल का समय में आपके भगवान भी आपके घर पे अवश्य आते हैं। और सुबह अगर आपका स्वाप स्वच्छ है और सायंकाल यानी प्रदोष काल के समय में भी हमें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और जैसे कि हम जब सुबह उठते हैं तो हमें अपने बिस्तरों को तुरंत हमेशा, जैसे कंबल हुआ, चादर हुआ, जो भी उसे फोल्ड करके एक किनारे रख दें। अगर आप मान लीजिए बिस्तर पर से उठा और आपने सब कुछ वहीं छोड़ दिया तो ऐसे में भी आपके घर में दरिद्रता वास करती हैं और आपके घर में रोग फैलता है। तो इसलिए हमें दिनचर्या के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले जब अपने बिस्तर से उठते हैं तो अपने बिस्तर को झाड़ के उसको कंबल उम्बल जो भी है, तकिया वकिया, सबको एक किनारे और अच्छे ढंग से सुसज्जित करके रख लेना चाहिए। फिर अपने मेन द्वार को भी हमें साफ और स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि मेन द्वार से जैसे हम अपने घर में प्रवेश करते हैं वैसे हमारे घर भगवान भी, इष्ट देव भी प्रवेश करते हैं। तो हमें अपने घर के बाहर झाड़ू लगा करके साफ स्वच्छ करके और अपने द्वार को अपने हाथ से पोछा अवश्य लगाना चाहिए। उसके बाद जो जूता चप्पल होता है उसको एकदम सामने नहीं रखना चाहिए, हमें किनारे रखना चाहिए। जूता चप्पल अगर आपके सामने रहता है तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए आपको मेन द्वार को अपने हाथों से ही झाड़ू को और पोंछना चाहिए। प्रदोष काल के समय हमें बिल्कुल झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल का समय जो होता है, हमारी जो गंदगी अगर घर के अंदर है तो घर के अंदर ही रखिए, उसको बाहर बिल्कुल मत करिए। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी क्षीण होती है, लक्ष्मी आपके घर से जाना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में आप ये बात का अवश्य ध्यान रखें कि साफ सफाई का एक समय बना लें, जैसे कि सुबह बना लें और प्रदोष काल के समय में। इस तरीके से अगर आप साफ सफाई करते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी टिकती हैं। बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, किसी भी समय झाड़ू लगाने लगते हैं। ये कार्य बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम अपने घर को अच्छे से और ऑर्गेनाइजेशन ढंग से, बहुत सुसज्जित तरीके से, ढंग से हमें हर एक चीज़ को रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे बच्चे भी सीखते हैं और हमारी भी एक आदत अच्छे ढंग से रहने की हो जाती है और हमें स्वयं में भी देखने को अच्छा लगता है और मन प्रसन्न होता है कि घर एकदम साफ और स्वच्छ होता है। तो हमें हर एक चीज़, जैसे कि अगर हमारा डाइनिंग टेबल है, सोफ़ा है, चेयर है, कुछ भी है तो उसका कवर अच्छे से रख दीजिए, कुशन अच्छे से रख दीजिए, टेबल पे जो सामान है उसे बिखरे उसे सुसज्जित ढंग से रखिए। तो ऐसे करने से आपके घर के बच्चे भी देखते हैं कि तौर तरीका सीखते हैं कि हाँ, इसको भी, मुझे भी ऐसे ही ढंग से रखना चाहिए। इससे क्या होता है, संस्कार भी आते हैं। तो हमारे जो नियम में जो चीज़ हो जाती है, जैसे मेरे नियम में तो यही है कि मैं नियम को अपने अवश्य फॉलो करती हूँ कि हर एक चीज़ को अपने हर तरीके से ढंग से करती हूँ। लेकिन मान लीजिए बच्चे थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, थोड़ा खेलने के बाद मैं फिर से, थोड़ा समय लगता ज़रूर है लेकिन मैं फिर अपने घर में समय देती हूँ। ऐसा क्या होता है कि हमारा समय जो है फालतू चीज़ों में भी नहीं जाता और हम अपने कार्य में लगे होते हैं बिना वजह की, जैसे कि चुगली, निंदा, अन्य फ़ोन पे जैसे हम फालतू समय अपना निकाल देते हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि अपना फ़ोन पे ही समय निकाल देती। तो उस समय से अगर हमें बचना है तो हमें अपना समय कुछ अपने परिवार, अपने घर के कामों में देना चाहिए। ऐसा करने से
आपका जो कर्म है वो भी अच्छा होता है और आप फिर किसी फालतू चीज़ों में नहीं पड़ते, और हम जितना भी फालतू बात करते हैं ना वो हमारे भाग्य बन जाता है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने दिनचर्या के कामों में समय निकालना चाहिए, भगवान की सेवा में समय निकालना चाहिए, और अगर सही समय मिले तो अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, और या तो फिर आपको प्रवचन हो गया, भगवान की भगवत कथा हुई, ये सुनना चाहिए। ऐसे में आपको 24 घंटा अपना बिताना चाहिए। तो यहाँ मेरी रसोई घर है। रसोई घर को भी जब मैं भोजन बना लेती हूँ तो उसे हर तरीके से साफ और स्वच्छ रखती हूँ। यह कार्य आप सभी महिलाओं को भी करना चाहिए, क्योंकि रसोई घर जो होता है वह हमारे घर का अहम महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि यह अन्नपूर्णा का स्थान है। तो यहाँ हम अगर साफ और स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी बिल्कुल नहीं टिकेंगी, आप कोई भी कार्य कर लीजिए। इसलिए जब आप सुबह, दोपहर, शाम या जब भी भोजन बनाते हैं तो भोजन के बाद आपने किचन को साफ करने का फर्ज आपका अवश्य होना चाहिए। अगर आप एक हफ्ता नियम बना लेंगे ना तो आपको स्वयं नहीं देखा जाएगा अपने किचन को गंदा रखते हुए। तो जिस चीज़ का आप एक नियम बना लेंगे तो आपको स्वयं वह चीज़ करने में ना तो आपको आलस आएगा और ना ही आपको बहुत बोझ लगेगा। अक्सर हम अपनी आदत से ही शिकार हो जाते हैं कि हमारी आदत ऐसी हो जाती है कि हम आलस के शिकार हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसको छोड़ दें, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, यह कार्य और कर ले। लेकिन ऐसा ही करने से हमारे भाग्य जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बरकत रुक जाती है, जिससे हम परेशान होते हैं, हमारे शरीर में बीमारी भी प्रवेश करने लगती है। इसलिए हम जितना भी अपना समय अपने शरीर को चलाएंगे, अपने शरीर को अपने जो है दिनचर्या में काम में लगाएंगे, उतने हम निरोगी भी रहेंगे और मानसिक रूप से बिना वजह का चीज़ें भी नहीं टेंशन ले लेंगे, चिंता नहीं करेंगे। अगर आप शांत भाव से बैठ जाएं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप फालतू चीज़ें सोचेंगे। और ऐसे में अगर आप दिन भर काम करते हैं और कुछ न कुछ नई नई चीज़ें सोचते हैं, नॉलेज लेते हैं, तो आपका समय सोचने को मिलता ही नहीं है। फिर आप अपने बच्चों के साथ समय निकालते हैं। तो हमें अपनी गृहिणियों को अक्सर यह ध्यान देना चाहिए कि हर एक वास्तु, हर एक दोष और हर एक गलतियों पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने से हम एक सफल गृहिणी भी होते हैं और अपने परिवार को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करते हैं। जब हम काम कर लेते हैं तो हमें थोड़ा वक्त अपने बच्चों के साथ भी अवश्य देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ काम में ही समय बिता दें, थोड़ा बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, समय देना चाहिए। उन्हें ज़्यादा मोबाइल, टीवी से भी थोड़ा दूर करना चाहिए। इससे वह जो है सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं। और अगर आप ज़्यादा टाइम मोबाइल, टीवी में भी बच्चों को दे दें और आप काम करने लगें तो वह भी गलत है। तो हमको पूरे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारे कार्य को करना चाहिए। तो यहाँ मेरी किचन की एक खिड़की है जिसको मैं हमेशा रोज़ पोंछती हूँ, क्लीन करती हूँ। और इस तरीके से यह मेरा हॉल का एरिया है जहाँ मैं सोफ़ा, यहाँ मेरी छोटी बेटी जो है हमेशा फैलाती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उठा के धीरे धीरे मैं रखती रहती हूँ और हर एक चीज़ को सिस्टम से रखना चाहती हूँ। मेरा एकमात्र वीडियो आप लोगों को दिखाने का यह है कि ताकि आप लोग भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखें। और अगर आपको कुछ मेरे अंदर अगर कुछ मेरी दिनचर्या में गलती लगी तो आप मुझे भी कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम सब कुछ न कुछ चीज़ें अगर बिखरी रहेंगी आपके घर में, कुछ भी चीज़ें ढंग से नहीं होगी ना, तो आपके यहाँ अशांत की भावना रहेगी, आपके घर में सौहार्द की भावना हो ही नहीं सकती। और आपके घर में हमेशा किचकिच रहेगा, बच्चे चिड़चिड़ करेंगे, बच्चे अच्छे संस्कार में नहीं जाएंगे। जो माता पिता के संस्कार सीखते हैं वही बच्चों के अंदर आते हैं। तो हम जो करेंगे वही हमारे बच्चे देखेंगे। जब हम भगवान की पूजन करेंगे, हम अपने घर को साफ और स्वच्छ रखेंगे, तो वही हमारे बच्चों पर भी असर जाता है। इस प्रकार से घर को साफ स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश करिए और अपना 24 घंटा का जो समय है उसे महत्वपूर्ण समय में दें। छोटी छोटी जानकारियाँ प्राप्त करें, छोटी छोटी नॉलेज लें और अपने परिवार और अपने घर परिवार को सदस्य और अपने ऊपर निभाने की पूरी कोशिश करें। यहाँ मेरा सारा काम हो चुका था और यहाँ मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम देती हूँ। यहाँ मेरी देखिए छोटी बेटी आ गई है और वह भी मेरे पीछे पीछे देखती रहती है कि मम्मा क्या कर रही है। और इस तरीके से थोड़ा बच्चों के साथ भी समय दें ताकि आपका मन प्रसन्न हो, अपना घर परिवार आपका प्रसन्न हो और आपके घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि हो। मिलते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।